એવા ભૂલકા ભવનના આચાર્યબેન સુધલબેન, અમદાવાદના તમામ શહેરના આચાર્યો અને સંચાલકોને અભ્યાસનું દ્વિભાષી માધ્યમ જે રહીશભાઈ અને ભૂલકા ભવન અને ભૂલકા વિહાર શાળામાં છેલ્લા 6 વર્ષથી ચાલે છે, તો આપનો કેસ મંડળના સભ્યો છે એમને પણ અત્યારે અમે આવકારીએ છીએ। વિશેષ કરીને આજે સરકાર નથી તો આપણે બે મોરચે માર ખાધા હતા। જે અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ હતી ત્યાં ગુજરાતી નબળું ભણાવીએ છીએ અને જે ગુજરાતી માધ્યમની શાળા છે ત્યાં અંગ્રેજી નબળું ભણાવીએ છીએ। પેપર વાંચવામાં આવતું હોય, મા બાપ અંગ્રેજીમાં થોડી ઘણી પણ વાત કરતા હોય ત્યારે બાળક ભણે છે ગુજરાતી ઘરનું બાળક। एक्चुअली ये पर्टिकुलर ओनली गुजराती लैंग्वेज के बारे में नहीं है। जितनी भी अपने भारतवर्ष के अंदर जितनी भी रीजनल लैंग्वेज और वैश्विक लैंग्वेज जो अंग्रेजी मानी जाती है, ये दोनों के बीच में जो बड़ी खाई हो रही है कि जैसे कोई गरीब इंसान का बच्चा है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी फीस होगी, ये होगा, तो वो पढ़ा नहीं पाता। और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाता है तो उसको सोशल स्टेटस के अंदर प्रॉब्लम आता है कि भाई वो गरीब है इसलिए वो वहाँ पे पढ़ा रहा है। ये दोनों के बीच एक्चुअली एजुकेशन वो कम्युनिकेशन के लिए है, एक समझदारी के लिए है, लेकिन आज कम्युनिकेशन स्टेटस के वाइज लिया जा रहा है एजुकेशन को। तो उसके लिए कि अगर दोनों लैंग्वेज को, कोई भी रीजन हो, दोनों रीजनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज दोनों को साथ में अगर पढ़ाया जाए तो जो ये बड़ा खाई दोनों के एक बेसिक जो गरीब इंसान है और एक अमीर इंसान है उसके बीच की जो बड़ी खाई है एजुकेशन के अंदर, वो इससे मिट सकती है। और इसका जो प्रयोग सूरत के अंदर हुआ और बहुत सारी जगह पे इसके रिव्यूज़ हमने लिए, वो रिव्यूज़ के अंदर आया और एक्चुअली गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी कंपलसरी किया है कि प्राइमरी एजुकेशन है वो स्टार्टअप मदर लैंग्वेज से ही किया जाए, तो जिससे जाके बच्चे के अंदर जो इनबिल्ट समझ है वो समझ कहीं बाहर से नहीं आती, उसको माँ के पेट से मिली होती है, वो उसको एजुकेशन के साथ जोड़ सके। क्योंकि समझ तभी आती है जहीं आपको कहीं रेफरेंस मिलता है। अगर रेफरेंस पानी के बारे में रेफरेंस तुमको पिक्चर नहीं दिखानी पड़ती, लेकिन बच्चों को पहले से ही मालूम कि पानी क्या है। वाटर समझाना है तो वाटर के बारे में उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन पानी के लिए तुमको रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। ये जो चीज़ है, यही चीज़ की वजह से आज अहमदाबाद की 30 स्कूल रेडी हुई है कि भाई ये ज़रूरी है आने वाले दिनों के अंदर बच्चों को दोनों लैंग्वेज इक्वल लेवल पे उनको आनी चाहिए और उनको समझदारी, तभी अगर मदर टंग अच्छी होगी तो ही वो अच्छी तरह से वैश्विक लैंग्वेज को अपना पाएंगे। इंग्लिश से कोई विरोध नहीं है, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। इस समय में इंग्लिश जो है वो अनिवार्य है, लेकिन हमने ये सोचा कि मातृभाषा जो है वो ख़त्म हो रही है। हर गुजरात की सिर्फ बात नहीं है, महाराष्ट्र में देखो, बंगाल में देखो, पंजाब में देखो, हर जगह पे मातृभाषा पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और जैसे कि नई शिक्षा नीति में भी ये कहा गया है कि शिक्षण जो है वो मातृभाषा से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में बच्चा जो घर में मातृभाषा बोलता है उसको अंग्रेजी में अगर आप नए कंसेप्ट सिखाओगे तो वो सरलता से सीख नहीं पाएगा। तो शुरुआत के सालों में गणित यानी मैथ्स और साइंस अगर मातृभाषा में सिखाया जाए और फिर धीरे धीरे उसको इंग्लिश किया जाए, क्योंकि आखिर तक उसको मातृभाषा में सिखाना भी लाजमी नहीं है, वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटेंट होना है। और मैथ्स साइंस जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट में तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा है वो इंग्लिश में अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए इंग्लिश में वो, क्योंकि उसका जो भी डेवलपमेंट है, उसका जो भी रिसर्च है, उसका जो भी एडवांसमेंट है वो इंग्लिश में होता है। तो हमने ये सोच के एक मध्यम मार्ग ऐसा सोचा है कि जहाँ पे गुजराती या मातृभाषा जो है वो पूरी ताकत से और अच्छी तरह से पढ़ाई जाए। इंग्लिश भी हायर लेवल की हो, वर्नाकुलर जो स्कूल्स है उसमें ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश बहुत आसान से पढ़ाई जाए। आजकल बच्चे इंग्लिश सीखने के लिए तैयार है, तो हम ये समझते हैं कि इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। और मैथ्स एंड साइंस में हम ट्रांजिशनल मीडियम इसको कहते हैं कि शुरुआत में जो है हम मातृभाषा में शुरू करके धीरे धीरे उसको इंग्लिश में ले जाते हैं। तो इस तरह से एक ऐसा मध्यम मार्ग है जिससे मातृभाषा का और परंपरा का भी रक्षण होगा और जिससे जो विकास की दिशा में भी हम अग्रसर हो पाएंगे।